हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन वर्ल्ड लर्निंग। मैं सेल मोहम्मद मुंतशिर। आज मैं आप लोगों को सर्कल के बारे में बताऊंगा। उसके अंडर में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके मैथ्स को हम लेके आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, और लाइक और शेयर तो ज़रूरी कीजिए। आप ही हैं, आप हैं तो हम हैं। तो चलिए, आप जो है हम बताते हैं सबसे पहले सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं हम, ये पॉइंट लेते हैं। हाँ, ये फिक्स डिस्टेंस से कोई फिर और एक अदर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दो पॉइंट से एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम अपना प्रोटेक्टर जो होता है कंपास, और तो प्रोटेक्टर नहीं, कंपास के हेल्प से, कंपास में अगर हम पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल यूज़ करने के बाद जब हम इस पॉइंट में रखेंगे कंपास को और पेंसिल को यहाँ, और इसी दो पॉइंट से इसको हम जो है सर्कुलर मोशन में मूव कराएंगे, तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से रह करके, मान लीजिए ये यहाँ से एक पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम एक कंपास को बैठा दें थोड़ा सा, जितना आप डिस्टेंस बनाएं, जैसे ही उसको हम एक शकल देंगे, जैसे ही एक उसको मोशन देंगे, तो एक बन जाएगा आपके पास फिगर। यानी इस तरह से बन जाएगा। जब इस तरह से बनाएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, इस तरह से, जैसे ये बन जाएगा आपका एक सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, यानी ये पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस है सबका क्या है, इक्वल है, इक्वल है इन अ प्लेन। इस प्लेन में मान लीजिए कोई हम प्लेन पेपर या कोई अदर स्मूथ या फिर रफ सरफेस में अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से जो एक फिक्स्ड पाथ से जो जा रहा है एक पॉइंट से, ये हो जाएगा आपका सर्कल। तो ये जो सर्कल से जो ये पॉइंट से, ये जो बीच में जो सेंटर है, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और यहाँ से जो फिक्स डिस्टेंस है सबका पॉइंट से सर्कल के एंड पॉइंट तक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेडियस। माने जैसे देखिए, ये हुआ सर्कल, ये पॉइंट से सर्कल के इन पॉइंट तक, ये आपका हो जाएगा रेडियस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर। तो रेडियस को हम लोग हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और यही सर्कल जब रेडियस अगर इस सेंटर से स्ट्रेट गुजरे, तो जब एक लाइन सर्कल के एक इंड पॉइंट से दूसरे इंड पॉइंट में मिले और वो सेंटर से गुजरे, तो हम इसको कहेंगे डायमीटर। इसको क्या कहेंगे हम, डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, एक कोड होता है, कोड, कोड नहीं, कोड, CHORD, कोड। डायमीटर क्या होता है, कोड, सबसे बड़ा कोड, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर। डायमीटर क्या है, सर्कल का सबसे बड़ा कोड है। ठीक है, कोड किसको कहते हैं, आपको कोड किसको कहते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, एक लाइन जब सर्कल के दोनों पॉइंट में ज्वाइन हो, इसको हम लोग कहेंगे कोड। जैसे ये भी, तो ये भी एक कोड है, ये भी क्या है, कोड है। ठीक है, जब एक लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस के दोनों पॉइंट तक मिल जाए, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कोड। तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड या लॉन्गेस्ट कोड। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से गुजरा। जैसे मान लीजिए और एक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इसके सेंटर से और डायमीटर जा रहा है, कोड जा रहा है, तो ये डायमीटर हो गया। इधर से भी जा रहा है, ये भी डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया। तो एक डायमीटर में दो रेडियस होता है, मतलब D इज इक्वल टू R। क्योंकि ये डायमीटर हुआ तो एक रेडियस और एक रेडियस, दो रेडियस हुआ ना, यानी दो रेडियस मिलकर के एक डायमीटर बनता है, समझे ना। और अगर बोलेंगे रेडियस, तो डायमीटर का आधा हुआ, डायमीटर का हाफ। ठीक है, अगर रेडियस निकालने बोले तो dy/2, यानी डायमीटर का हाफ। मान लीजिए ये जो सर्कल है ना, मान लीजिए सर्कल का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। अब स्केल से मान लीजिए माप लेंगे, अगर सेंटर से
4 सेंटीमीटर का एक सर्कल का ये सेंटर से ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा होता है ना, यानी d/2। तो क्या करेंगे हम, d/2 मतलब 4 है d ना, 4/2, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, यानी आधा कितना हो जाएगा, हाफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सर्कल है, ये सर्कल का सिर्फ ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। डायमीटर निकालो, डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर तो 2 रेडियस मिलके बनता है ना, यानी 2r, 2 × r कितना, यानी रेडियस 3 है, 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका डायमीटर, यानी यह 3 है तो ये भी 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड या लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। कोड, ये सारे कोड है, तुम कोड किसको कहते हैं, जो सर्कल के ज्वाइनिंग, मतलब जो लाइन सर्कल के सरकमफेरेंस में दोनों तरफ ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये कोड नहीं कहेंगे क्योंकि एक इंड पॉइंट बाहर है, यहाँ भी बाहर है। अब मान लीजिए चलिए एक पॉइंट सर्कल पर है और एक बाहर है, क्या ये कोड है, ये भी कोड नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए सर्कल पर है, अंदर है, क्या ये कोड है, ये कोड है नहीं है, ठीक है। अगर ये सेंटर तक है तो रेडियस है, लेकिन सेंटर से और आगे आगे है, क्या ये कोड है, नहीं। तो जो इस तरह से सेंटर से नहीं अंदर है, ये लाइन हो गया इनसाइड द सर्कल, इंटरनल लाइन हो गया सर्कल का। जब ये बाहर चले जाएगा तो एक्सटर्नल लाइन, फिर हम बताएंगे आपको कि देखिए, तो ये कोड हम समझ गए कि जो लाइन सर्कल के सरकमफेरेंस के दोनों पॉइंट में ले। अब हम कहेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, मान लीजिए सर्कुलर कोई एक पार्क है, ठीक है, या कोई फील्ड है, तो ये चारों तरफ से जो ये जो लाइन से घिरा हुआ है, यानी सरकमफेरेंस किसको कहेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। आप तो जानते हैं कि पेरीमीटर किसको कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये स्क्वायर टाइप का कोई एक फील्ड है, ठीक है, चारों तरफ से जो दीवार है उसका, चारों तरफ से जो दीवार है या चारों तरफ से जो मेजरमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, जो कवर्ड किया हुआ है चारों तरफ से, ये है आपका पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर। तो उसी तरह ये सरकमफेरेंस हो गया। हम पेरीमीटर को ही यहाँ पर सर्कल में पेरीमीटर नहीं कहते, सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर भी कहेंगे तो गलत नहीं है, बट पेरीमीटर यहाँ सरकमफेरेंस कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसका कोई भी कॉर्नर या वर्टेक्स नहीं होता। जैसे जैसे स्क्वायर का कॉर्नर या वर्टेक्स होता है ना, एंगल होता है, ये वर्टेक्स होता है, लेकिन सर्कल का कोई कॉर्नर या वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है। इस वजह से हम सर्कल को, जो लाइन से घिरा हुआ है, इस सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस समझ गए, ये हुआ सरकमफेरेंस। और जब सर्कल के दोनों लाइन में मिल जाए तो ये हो गया कोड। और जब पॉइंट से सर्कल में मिले, सेंटर से सर्कल में मिले एक इन पॉइंट और एक इन पॉइंट सेंटर में, तो ये रेडियस। और जब एक दोनों इन पॉइंट क्या हो, सर्कल पर ही हो, तो ये कोड हुआ। ये क्या हो गया, कोड हुआ। हाँ, लेकिन ये कोड डायमीटर नहीं है, ये कोड डायमीटर नहीं है, ये जो कोड है ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर कौन है, जो सेंटर से गुजरे, जो सेंटर से गुजरे, जो सेंटर से पास हो, वो हो जाएगा डायमीटर। जैसे भी हो, ये हुआ डायमीटर। क्या हो गया, डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, समझे। अब हम बताते हैं आपको, तो मैंने बता दिया कि डायमीटर इज इक्वल 2r होता है, और अगर रेडियस निकालना हो तो डायमीटर बाय 2.5। अब आपको बता दें सेमी सर्कल क्या है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसको कहते हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, आधा सर्कल। कब, जब एक डायमीटर सेंटर से गुजरता है ना, तो सर्कल को 2 पार्ट में बांट देता है, यानी अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। एक डायमीटर सर्कल को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। मान लीजिए ये देखिए आधा हो गया, तो इसी हाफ पार्ट को हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। हाँ, समझे कि नहीं।
यानी अ डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स विच आर नोन एज सेमी सर्कल। तो क्या कहेंगे हम? सेमी सर्कल। तो दो आधा आधा सर्कल जो है क्या हो गया, डायमीटर जो है दो आधा हाफ हाफ इक्वली दो सर्कल में बांट दिया एक डायमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल तो समझ गए, अब बात करते हैं आर्क की। यहाँ पर जो मैं सर्कल के बारे में पढ़ा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड 4-5 से स्टार्ट होता है, स्टैंडर्ड 10 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो सर्कल की बेसिक से लेकर के हायर तक जो समझना चाहते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन तक ज़रूर देखिए आप। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अब नेक्स्ट आर्क। आर्क क्या होता है? ठीक है, जैसे ये देखिए सेंटर है, ठीक है, जब आप कंपास से मान लीजिए क्या करेंगे, आप बाइसेक्ट करेंगे, कंपास से क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, मान लीजिए ये बाइसेक्ट करेंगे तो सर्कल के सरकमफेरेंस को, किसको? सरकमफेरेंस को पार्ट में बांट देता है। देखिए वहाँ पर सर्कल को बांटा था ना डायमीटर, या सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस हुआ बांट देता है। मान लीजिए यहाँ से हम क्या किए, कंपास बैठा करके जब सर्कल को क्रॉस की काटे तो सरकमफेरेंस को पार्ट में बांट देता है, तो यही हो जाता है आर्क। ये क्या हो जाता है? आर्क। और ये जो आर्क है ये माइनर आर्क हुआ क्योंकि ये छोटा है, और जो बड़ा वाला है, ठीक है, ये मेजर आर्क हुआ। ठीक है, ये मेजर आर्क हुआ और ये माइनर आर्क। मान लीजिए इसका नाम ये ओ सेंटर है, ए बी, ठीक है, और मान लो एक पॉइंट का नाम दे दिए एक्स, तो ये ए ओ बी जो है एक माइनर क्या है, माइनर आर्क। और ये जो ए एक्स बी ये हो जाएगा मेजर आर्क। अब आपको बताते हैं सेगमेंट क्या है। सेगमेंट, ये सर्कल है। जब सर्कल को हम जानते हैं कि कोड जो होता है ना, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डायमीटर इक्वल पार्ट में बांटता है, कोड नहीं। डायमीटर एक कोड है बट सिर्फ डायमीटर ये इक्वल पार्ट में बांटता है। तो अब कोड हम कहीं पर भी लें, ये मान लीजिए कोड लिए क्योंकि ये सेंटर से नहीं है, सेंटर तो यहाँ है, वो मान लीजिए सेंटर है, सेंटर तो यहाँ है, कोई भी एक लेटर दे दीजिए, मान लीजिए ओ लिखिए, ए लिखिए, कुछ भी, ये सेंटर का नाम रख दिए। सेंटर तो यहाँ है, जो सेंटर से गुजरे वो डायमीटर होगा, लेकिन ये क्या हुआ, ये कोड हुआ। तो ये जो कोड है जब सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, कोड सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, लेकिन डायमीटर दो इक्वल पार्ट में बांटता है, लेकिन कोड दो पार्ट में बांटा है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट में बांटा है, इस पार्ट के जो अंदर ये जो छोटा है ना, इसको हम लोग ये जो पार्ट के अंदर जो बांटा हुआ है ये हुआ सेगमेंट। ये क्या हुआ, अंदर का जो एरिया है, ये पूरा तो एरिया के बारे में आपको बताएंगे, तो ये हो गया आपका सेगमेंट। ठीक है, ये छोटा है तो ये माइनर सेगमेंट, ये बड़ा है मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, समझे कि नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं टेंजेंट। देखिए टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचिंग द सर्कल ऑन वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, सर्कल से एक ही पॉइंट पर टच होता गया है, एक पॉइंट है, मान लीजिए सर्कल के यहाँ पॉइंट से अंदर नहीं गया है, सर्कल के सरकमफेरेंस यानी एक पॉइंट से टच होता चले गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। ये मान लीजिए ये जो लाइन है यहाँ से टच होता गया, ये क्या है, टेंजेंट। तो एक सर्कल में कितना टेंजेंट बन सकता है, बहुत सा बन सकता है, समझे कि नहीं। तो मान लीजिए ये हम एक लाइन दे रहे हैं, ये ए, ये पॉइंट मान लीजिए सर्कल का पी है, ये बी है, तो ये जो ए पी बी है ये क्या है, एक टेंजेंट है। अब आपको बताते हैं कि सेकेंड क्या होता है। सेकेंड जो होता है, अ लाइन मीटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जब एक लाइन सर्कल के दो पॉइंट पर मीट होता है, तो दो पॉइंट पर कब मीट होगा, जब सर्कल को एकदम क्रॉस करता हुआ चले जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे लाइन ये मीटिंग हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, ये ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ से
2 पॉइंट पर है, ठीक है, लेकिन ये कॉर्ड है। आप बोलेंगे ये कॉर्ड है और ये सेकेंड। कॉर्ड सर्कल के इंड पॉइंट तक ही है, लाई ऑन द इंड पॉइंट, सॉरी, अ लाइन लाई ऑन द सर्कल, अ लाइन मीटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जब कोई लाइन की सर्कल के 2 इंड पॉइंट पर मीट होता चले जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर्कल से तो मिला लेकिन आउटसाइड में, उसका पॉइंट आउटसाइड में है, बट सर्कल से मिलता हुआ चले गया, ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। वो तो सर्कल में ही रहता है ना वो कॉर्ड, तो ये क्या क्या कहेंगे हम, ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। हिंदी में इसको छेदक रेखा बोलते हैं, छेद करता हुआ चले गया। और टेंजेंट जो बताया इससे पहले आपको, टेंजेंट ये हुआ स्पर्श रेखा जो टच करता हुआ चले गया, स्पर्श छूता हुआ चले गया, समझे कि नहीं। अब आपको बता दें सर्कमफेरेंस के बारे में कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो आपका, अगर सर्कमफेरेंस निकालना है तो आपको रेडियस या फिर डायमीटर अगर गिवन है, दिया हुआ है, तो आप सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2πr। ये पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये 20 पाई कहाँ से आया, मान लीजिए आप एक धागा लीजिए, ठीक है, एक थ्रेड धागा लीजिए, उस धागा को आप माप लीजिए, स्केल से माप लीजिए, उसके बाद उसको सर्कल की तरफ बनाइए, ठीक है। और एक अलग धागा लीजिए छोटा सा, सेंटर से इतना बड़ा, मतलब जितना आप सर्कल बनाए सेंटर से मापिए, उसका मेजरमेंट और उसका मेजरमेंट को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3.14 समथिंग आएगा, समझे। मतलब जब इसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो 22/7 आएगा। तो 22/7 किसका वैल्यू होता है, पाई का, इसलिए इसमें लिया गया पाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई कैसे आया, सर्कमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड किया, यानी सर्कमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड, ठीक है, सर्कमफेरेंस को जब डायमीटर से डिवाइड किया तो क्या आया, पाई। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पर 2r है, 2r मतलब डायमीटर, एक डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr भी लिखिए या फिर पाई डी। तो 2πr तो होता है एक सर्कल का, जब एक ये सर्कल का हुआ, जब एक आप मान लीजिए सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, किसका, आधा सर्कल जो सेमी सर्कल है उसका अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ इसमें हाफ कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू 2πr। सेमी सर्कल का अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है तो हाफ इंटू 2πr, ठीक है। और एरिया जो होता है, एरिया अगर निकालना है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसके अंदर जो प्लेस है, जो स्पेस है, वो आपको अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है, πr², ठीक, यानी r का स्क्वायर, r 2 बार, मान लीजिए एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है तो πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है, 7 है ना, तो 7r², यानी 7 को 2 बार लिखिए, 7 कट जाएगा, 22 और 7 मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 154 सेंटीमीटर है ना, एरिया निकाल रहे हैं, तो 154 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो अगर ये सर्कल का एरिया निकाले πr², और अगर सेमी सर्कल का बोले तो क्या कर देंगे, सिर्फ 1/2 इंटू πr²। सेमी सर्कल का एरिया अगर निकालने बोले तो 1/2 इंटू πr², हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे ना। तो इसी तरह से बनाएंगे। अगर आपको सर्कमफेरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, 2πr, मान लीजिए पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। देखिए मैथ में 22/7 ही यूज़ करेंगे, जब तक ना कहा जाए कि 3.14 लीजिए वैल्यू, तो 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू, नहीं तो हमेशा 22/7 ही लेकर के बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए रेडियस 7 है, आपका मैथ में दिया हुआ रहेगा, ये 7 कट जाएगा, 22 44 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। तो इस तरह से जो है
आप मैथ्स बनाएंगे, फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा तब तो आपको हम फिर हायर लेवल का और जो इसमें चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।